अगर तुम्हारी भैंस गलती से नदी में गिर जाए तो मजबूरी में तुम्हें खुद ही चक्की घुमानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करते करते हालत ऐसी हो जाएगी कि शाम तक हाथ नहीं, पूरा शरीर छुट्टी मांगने लगेगा। तभी तुम तेज बहती नदी को देखते हो और दिमाग में बिजली कौंधती है। तुम लकड़ी का एक विशाल पहिया बनाकर उसे नदी के बीचों बीच लगा देते हो। अब बहता पानी लगातार उसे घुमाने लगता है। तुम सोचते हो वाह, अब यही चक्की भी घुमा देगा, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अगर पार्ट सीधे उसी पहिए पर लगा दिए जाए तो अनाज पीसना तो दूर, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। वजह यह थी कि पहिया तेज तो घूम रहा था, लेकिन उसमें इतना टॉर्क ही नहीं था कि भारी पार्ट को घुमा सके। काफी माथा पच्ची के बाद तुम्हारे दिमाग की घंटी बजी। तुमने एक गियर सिस्टम तैयार किया। मुख्य धुरी पर छोटा लकड़ी का दांतेदार गियर लगाया और उसके सामने बड़ा गियर फिट कर दिया। अब छोटा गियर बड़े गियर को घुमाने लगा। इससे घूमने की दिशा भी बदल गई और रफ्तार कम होकर ताकत कई गुना बढ़ गई। लेकिन इतना बड़ा जलचक्र सिर्फ एक चक्की चलाए, ये तो वैसा ही था जैसे शादी में पूरा बैंड बुलाकर सिर्फ एक आदमी को नचाना। इसलिए तुमने पूरी धुरी का डिजाइन बदल डाला, उसमें 2 और ड्राइविंग गियर जोड़ दिए और कुल मिलाकर 9 चक्कियां लगा दी। हर एक के साथ अलग ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया ताकि सभी आपस में सही तरीके से जुड़ी रहे। अब जैसे ही जलचक्र घूमता, सबसे पहले बीच वाली चक्की चल पड़ती, फिर वही दोनों तरफ लगी दूसरी चक्कियों को घुमाती। एक गियर से 3 चक्कियां चलने लगी और देखते ही देखते 9 एक साथ घूमने लगी। बधाई हो, तुमने बना डाली 9 चक्की जल मिल, जिसे प्राचीन जल यांत्रिकी का शिखर माना जाता है। अब नदी सिर्फ बहती नहीं थी, बल्कि बिना रुके दिन रात अनाज भी पीसती रहती थी। यही थी पुराने जमाने की ऐसी मशीन जो बिना पेट्रोल, बिना बिजली और बिना छुट्टी मांगे लगातार काम करती रहती थी।